नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक। साथियों, आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो शायद आपने पहाड़ों में कमी देखी होगी, और आज हम उस खबर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्योंकि खबर ही ऐसी है। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड के बचन सिंह पट्टी का ग्राम पंचायत कांडे का एक गांव है लोहेगढ़, जो आज़ाद हिंद फौज का गांव भी है। और हमारे उत्तराखंड में जो 52 गढ़ हैं, उन गढ़ों में से एक गढ़ है लोहेगढ़। उस गांव की कहानी है जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महिला जो 85 से 90 साल के बीच की थी, जिसकी मृत्यु हुई, और उसका लड़का मानसिक विक्षिप्त का किस्म का है, और वो 2 दिन तक अपनी माँ को उठाता रहा, जगाता रहा, लेकिन जब माँ नहीं उठी तो गांव के कहीं गया और उसने बताया कि मेरी माँ उठ नहीं रही है, बोल नहीं रही है। वहाँ के लोगों ने दूसरे गांव को फ़ोन किया। वहाँ के गांव के लोग जब उसके घर पे आए तो पता चला कि उसकी माँ तो ख़त्म हो चुकी है। ऐसी घटना हमारे सामने आई है, और जिन लोगों ने हमको सूचना दी है और उसकी जानकारी हमने पुष्टि की, तो उस गांव में कम से कम आज से पहले 10 से 12 परिवार निवास करते, लेकिन अब वहाँ पे 3 महिलाएं और एक वो विक्षिप्त मानसिक किस्म का जो व्यक्ति लड़का है उनका, जिसकी माँ ख़त्म हुई, उनका लड़का, 4 लोग रहते हैं वहाँ पे। अब वो बुढ़िया ख़त्म हो चुकी है। अब 2 महिलाएं, 2 वृद्ध महिलाएं और एक वो मानसिक विक्षिप्त का लड़का रहता है। ऐसी दयनीय स्थिति उत्तराखंड देवभूमि की है। अब गांव की बात करें तो उस गांव में, उस गांव के लोग, कोई कन्ना देने वाला नहीं था। जब गांव के लोगों ने या स्थानीय लोगों ने ढूंढ खोज इस तरह की बातें की, उसके बाद अगल बगल के गांव के लोग आए और कम से कम 15-20 लोग इकट्ठा हुए। अब सबसे बड़ी बात है, उस गांव में न तो बिजली है, यातायात नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और पैदल रास्तों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे। अब आप लगा सकते हैं कि पानी भी कभी कभी आता है। वो कहते हैं कि पानी भी बहुत कम आता है उस गांव में, क्योंकि वहाँ तो 3 वृद्ध महिलाएं हैं और एक विक्षिप्त मानसिक किस्म का, तो उस गांव में पानी भी नहीं है। पानी पीने के लिए भी लोगों के लिए जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ये उत्तराखंड बना तो बना क्यों? ऐसा क्या हो गया इस उत्तराखंड को? सबकी नज़र लग गई इस पे। और जब उस महिला को उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो उस दाह संस्कार, लोगों का कहना था कि हम जाएं तो जाएं किस रास्ते जाएं, क्योंकि कई कई महीनों तक उस गांव में कोई जाता ही नहीं है और कोई आता ही नहीं है। एक दूसरे से संपर्क ही नहीं हो पाता है। अब संपर्क क्योंकि वहाँ पे 2-3 महिलाएं हैं, वो वृद्ध महिलाएं, और एक वो विक्षिप्त किस्म का व्यक्ति है, उनका लड़का। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने कहा कि अब ये 2 दिन, कोई कह रहा है, जब हमने इनसे जानकारी जुटाई तो उन्होंने कहा 2 दिन पूर्व मर गई थी महिला और घर ही पे पड़ी रही। कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई याद न खबर, कुछ नहीं। तो उसके बाद स्थानीय लोग, वहाँ पे जो अगल बगल के गांव के लोग थे, पणदारा हो गया, मरगांव हो गया, और कलेत हो गया, और कांडाई के और मलछोड़ा के लोगों ने किसी तरह से उस महिला को उसका दाह संस्कार करने का प्रयास किया और उसको लेके गए। लेकिन ऐसी जगह से लेके गए कि उनको कभी तो वहाँ रास्ते ही नहीं थे, और नदी नाले पार करने के बाद, उसके बाद किसी तरह वो सिरहौबगढ़ घाट तक पहुँचे, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये उत्तराखंड देवभूमि इसीलिए बनाया था, ये देवभूमि, कि जो आज जिसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, जहाँ रास्ते नहीं हैं। जो लोग सड़क की मांग करते हैं वहाँ रास्ते नहीं हैं। जो लोग पानी की बात करते हैं वहाँ पानी नहीं है। शिक्षा तो दूर की बात रहे। और उस गांव से कहीं भी जाएंगे आप लोग, अगर सड़क पे जाना होगा तो 3 किलोमीटर से नीचे, ऊपर नीचे चढ़ाई पार करने के बाद नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। तो ऐसे बरसात के मौसम में जहाँ
जहाँ भालू का आतंक बना हुआ है, सुअर का आतंक बना हुआ है, बाघ का आतंक बना हुआ है, गुलदार का आतंक बना हुआ है। इस तरह के जगह से आप लोगों की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये घटना हम आपको बता रहे हैं। और कल 8 या 9 को वो महिला ख़त्म हो गई थी और 10 तारीख को उसका दाह संस्कार किया गया। तो आप बता सकते हैं कि वो भी स्थानीय जो एक हमारे कलेज के जो प्रधान हैं, उन लोगों ने हमें सूचना दी कि भाई साहब ऐसी घटना घट गई है और आपको ये सूचित कर रहे हैं। ये आप लोग अखबारों में निकालें, आप सोशल मीडिया में चलाएं। और उसी के आधार पर हमने ये खबर बनाई है और खबर का जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मरने के बाद तो चले गए बेचारे, लेकिन हम आज खबर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको हमने जनप्रतिनिधि बनाया और जो हमारे वोट से जो सुख चैन का लाभ ले रहे हैं, उनकी ये स्थिति है। क्योंकि उस गांव को आज तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हों या जिला पंचायत हों, जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, उनको पूछा जाएगा कि आपने वो गांव देखा है, तो शायद उन्होंने नहीं देखा होगा। तो ये स्थिति है, ये परंपरा है उत्तराखंड देवभूमि की, जहां आज लोग मजबूर हो रखे हैं। और जब उन लोगों ने देखा कि जब वो घाट पे उस दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, तो उनको रास्ता तक नहीं मिला, पैदल रास्ते तक नहीं मिले। जो एक पैदल पुल था वो भी टूट गया था और वो बड़े बड़े जंगल से होकर उस महिला को लेके गए। और जबकि दूसरे गांव के थे, उस गांव के लोग तो कंधा देने वाला कोई था ही नहीं। तो ये स्थिति हमारे देवभूमि उत्तराखंड की है और ऐसी ये खबर हम आपको दे रहे हैं और ये जानकारी हम दे रहे हैं। अब उस गांव में केवल 2 महिलाएं, एक विक्षिप्त पुरुष रह चुका है। अब कोई कुछ घटना घटेगी तो किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है यहाँ। तो ये स्थिति हमारे देवभूमि उत्तराखंड की है, जहाँ विकास की बात कही जाती है और कहा जाता है कि विकास के पत्थर, विकास के ये काम हो रहे हैं, आए दिन विकास की बातें की जा रही हैं, नारे लगते हैं, विकास पुरुषों के नारे लगते हैं। और ये विकास हम आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड के पट्टी बचवन सिंह के लोहेगढ़ गांव की ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे। ये मेरे साथ आप जुड़े रहे, बने रहे और आपसे अब मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि आप ज़रूर एक दूसरे को ज़रूर शेयर करें ऐसी घटना का, जिससे इन लोगों की आंखें खुल पाएंगी। तो ये देख पाएंगे कि हकीकत में उत्तराखंड के हाल क्या हैं, जिससे ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, ये विकास की गंगा बह रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपको वापस लेके चलता हूँ। तो आप ज़रूर मेरे फेसबुक पेज पे आप ज़रूर मुझे देखिए, एक हरेंद्र नेगी के नाम से और एक गांव तक के नाम से, दोनों पेज मेरे हैं। तो ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ज़रूर दूसरे को इसकी जानकारी ज़रूर दें। और ये ऐसी खबर को ज़रूर आप, तब तो इन लोगों की आंखें खुल पाएंगी। हरेंद्र नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग। लोहेगढ़ गांव की है, जहाँ पे 90 वर्षीय महिला मृत पाई गई है। वहाँ पे उस समय 4 ही लोग थे, 3 महिलाएं और एक पुरुष। जो पुरुष है उनकी माताजी का देहांत हो गया है। ये जो पुरुष हैं इनकी मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। हमें भी अगल बगल के गांव से फ़ोन आए कि वहाँ पे लोहेगढ़ में जो लगभग 90 वर्षीय महिला, उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम वहाँ पे गए और फिर हमने उनको बाहर निकाला और उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए घाट तक लेके गए। लेकिन जैसा कि आपने देखा, घाट तक जाने के लिए ना वहाँ पे रास्ते थे, बिल्कुल हम झाड़ियों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए गए। एक जो पुल है बचन घाट में, वो पुल भी टूटा हुआ है, कई साल हो गए, वो पुल भी अभी तक नहीं बना हुआ है। तो हमें काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें हुई, एक शव को ले जाने में भी। और ना वहाँ पे उन लोगों के लिए पानी है, ना रास्ते हैं सही ढंग के, और ना तो सड़क मार्ग, तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे कि सरकार की एक पॉलिसी है कि मेरा गांव मेरी सड़क, तो इस योजना के माध्यम से ऐसे गांवों को भी जोड़ना चाहिए, तभी इन गांवों से पलायन रुक सकेगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ग्रामीण लोग जंगलों के रास्ते शव को ले जाते हुए। ये मामला है लोहेगढ़ गांव का, जहां पे एक 97 साल की महिला की मृत्यु हो चुकी है और उनका कम से कम 2 दिन
उनका शव घर के अंदर ही पड़ा रहा। तो गांव के लोग इकट्ठा होके फिर वहाँ पे गए और फिर उन्होंने लोहगढ़ से खांकरा की तरफ उस महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे रोड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही है। और यहाँ पे फिर यहाँ जंगल के रास्ते जाते हुए, क्योंकि सामने जो पुल है फतेहपुर का, वो पुल भी टूट चुका है, उसके कारण वहाँ से भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सभी लोग जंगल के रास्ते यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं आप। भाई लोगों, ये देख सकते हैं आज भी हम किस युग में जी रहे हैं। इस समय हम एक महिला जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, हाँ, लोहगढ़ गांव में, और उनको हम उनके गांव से नीचे ले जाते हुए, जहां ना रास्ते हैं ना कुछ है, वहां पे उनके शव को ले जाते हुए इनकी 2 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ ना रोड है ना रास्ते हैं, कुछ भी नहीं है, और ये सभी गांव के लोग उनको ले जाते हुए। एक और प्रधानमंत्री जी की स्कीम कि हर गांव सड़क से जुड़ेंगे, लेकिन एक गांव यहाँ भी लोहगढ़ है जहाँ ना रास्ते हैं, ना सड़क है, ना पानी है। वहाँ पे मात्र कुछ ही परिवार रह गए हैं, और वहाँ पे एक महिला की 2 दिन पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। और ये देख सकते हैं उनको हम किस प्रकार से उनकी अंतिम यात्रा को ले जाते हुए। तो शासन प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का कष्ट करें। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हम किस प्रकार से महिला को ले जाते हुए, बिल्कुल जंगलों से ले जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे आवत जावत बंद हो चुकी है और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से निवेदन रहेगा कि हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का कष्ट करें। धन्यवाद। आने आराम से। ये देख सकते हैं न रास्ता होने के कारण सबको नदी के रास्ते ले जाना पड़ रहा है। तो आज भी हम किस समय में जी रहे हैं जहाँ एक शव को अंतिम यात्रा पे ले जाने के लिए, ये देख सकते हैं आप पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, और यहाँ से नीचे नदी के रास्ते ले जाते हुए। फिर ये वृद्ध महिला 2 दिन पूर्व अपने घर में गुजर गई थी, जिनकी उम्र लगभग 85 साल है। ये है लोहगढ़ की, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ना सही ढंग से रास्ते हैं और ना जहाँ रोड है, और किस प्रकार से लोग नदी को पार करते हुए ले जा रहे हैं। और ये है बचनसू पट्टी की बात। ये गांव है लोहगढ़, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे सबको ले जाते हुए। तो इसमें शासन प्रशासन क्या क्या है देख सकते हैं आप। सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही हैं कि हर गांव को रोड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक उत्तराखंड बनने के कई सालों बाद भी यहाँ की ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल जहाँ से कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोग सबको ले जाते हुए।